गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम सभी काफ़ी समय के बाद रूबरू हो रहे हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैडम आपकी काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं आई है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ट्रांसफ़र होने के कारण मैं बहुत व्यस्त थी, लेकिन जैसे कि आप सभी की आगामी परीक्षाएं आ रही हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हैं, तो उनके आप सभी के लिए मैं अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोजाना वीडियो लेके आऊंगी। कोशिश करूंगी मेरी रोज एक वीडियो अपलोड हो। आप सभी मुझसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ आपकी जो यूजीसी नेट की परीक्षा है या जो आपकी बीए एमए के एग्जाम्स हैं, उसमें मैं इस बार स्टार्टिंग से सिलेबस स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जो हमारा सोशियोलॉजी की बिल्कुल बेसिक्स होती है अपनी, अब मैं इस जितनी भी वीडियो लाऊंगी उनमें सभी बेसिक्स को, सारे कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करेंगे। तो आप सभी लोग मुझसे जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे डीमोरलाइज हो रहे हैं, मैडम स्टडी नहीं हो पा रही है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, सबसे पहली बात कि आप कभी टेंशन ना लेना लाइफ में। हम लोग बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं, लेकिन अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो कोई भी व्यक्ति अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। हम ये सोचते हैं किसी दिन हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है, किसी दिन हम 2 दिन तक लगातार पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो ऐसे में हमें लगता है कि हो अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो ये हमारी रुकावटें हैं ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं है। जिंदगी में हर एक स्टूडेंट के साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। हम कहते हैं टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स जीनियस होते हैं। हम सभी टॉपर्स हैं। हाँ, बस ये है हम अपने आप को समझ नहीं पाते। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं और अब भी बता रही हूं बच्चों, कभी भी आप लोग परेशान मत होना। दूसरी बात, जितने भी हम स्टडी करते हैं, आप एग्जाम टाइम में क्या मिस्टेक करते हैं, आप नई नई किताबों नए नए सिलेबस को रिवाइज करते हैं, उन्हें देखते हैं, घबरा जाते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं हमसे नहीं होगा। लेकिन आपको ये सच बात बताऊं कि आप कभी भी एग्जाम टाइम में नए सिलेबस को, नई किताबों को, नए कंटेंट्स को प्लीज हाथ मत लगाना। पुराने कंटेंट्स, पुरानी चीजों को रिवीजन करते रहिए, उससे आत्मविश्वास बढ़ता है। और एक बात याद रखिएगा, कंपटीशन सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, कंपटीशन सभी के लिए टफ होता है। उसमें जितने भी कतार में कैंडिडेट खड़े हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप पे गलती करते हैं, और सेम आप भी, आपको लगता है कि हमसे गलती हो गई, हम अब नहीं कर पाएंगे। तो ये बात मेरी ध्यान रखना हमेशा कि गलती हर इंसान से होती है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा। एक अच्छी स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, आपके पास पढ़ने की एक अच्छी रणनीति हो। मैं तो आपको रोजाना अब लेक्चर पढ़ाऊंगी। आज जो मैंने अपना ये वीडियो डाला है, ये वीडियो पोस्ट करने का मोटिव ही मेरा ये है कि आप सभी लोग एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाएं, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रखें। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, मेरी बात याद रखना, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम बहुत टफ नहीं होता। हाँ, टफ मान सकते हैं क्योंकि बिना पढ़ने वालों के लिए वो बहुत टफ होता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं और हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है तो कोई भी परीक्षा कठिन नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, एक अच्छा टाइम टेबल, एक अच्छी रणनीति, और बहुत अच्छे से आप उसको मेमोराइज करिएगा। साथ ही साथ सुबह को उठ के प्राणायाम जरूर करिएगा। मतलब कंसंट्रेशन इज मस्ट। जब हम पढ़ते हैं, पढ़ाई अगर हम कर रहे हैं, आपके पास किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट कहते हैं मैम हमारे पेट में दर्द हो जाता है, घबराहट होती है, सांस नहीं आती है, तो ये सब एंजाइटी के लक्षण हैं। कभी भी अपनी पढ़ाई के आड़े इन्हें आने मत देना। तो ध्यान रखना, पढ़ाई करना, लेकिन प्रेशर लेके पढ़ाई आप लोग मत करना। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। नोट्स इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं।
अपने नोट्स प्रिपेयर करिएगा। बहुत लेंदी किताबें छापने की कोशिश मत करिए, किताबें ऑलरेडी छपी हुई है। हाँ, देखिए, मेरी एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, नोट्स क्या होते हैं, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अब मैं आपको विद नोट्स पढ़ाऊंगी, ठीक है। उस नोट्स को छोटे छोटे बुलेट्स, आपने देखा होगा कंप्यूटर में एक होता है बुलेट्स, बुलेट्स का मतलब एक टिक होता है या गोले का निशान, उसके आगे एक लाइन लिखी रहती है। तो ध्यान रखना, किताबें छपी हुई है, किताबें बाजार में अवेलेबल हैं, हमें एग्जाम टाइम में किताबें नहीं लिखनी है। हाँ, अपने शॉर्ट नोट्स, जैसे बुलेट में आप पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाते चलिए, जिससे क्या होता है लास्ट टाइम में जब परीक्षा आने वाली होती है, उन आप नोट्स को रिवीजन कर लें, उन पॉइंट्स को आप रिवाइज कर लें, उनमें क्या लिखा है। हाइलाइटर पेन का आप देखिए, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अपने नोट्स को लिखिए, सुंदर राइटिंग में लिखिए, और इस हाइलाइटर पेन, ये जो है ये ब्रह्मास्त्र है पढ़ने वालों के लिए। इस हाइलाइटर पेन के माध्यम से आप उसको हाईलाइट करते जाइए। कई बार क्या होता है, और रटना मत, कुछ बच्चे क्या होते हैं बैठे घंटे घंटे उनको रटने की कोशिश करते हैं, रटना मत। जब आप रीडिंग करते हैं, अगेन रीडिंग रीडिंग करते हैं, तो वो हमें मेमोराइज हो जाता है, वो हमें समझ में आने लगता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। और जो मेरे बीए के स्टूडेंट हैं, जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, मैं आप सभी से भी कहना चाहूंगी, एक अच्छी आंसर राइटिंग आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास मसाला हो। आप कहोगे मैम कौन से मसाले की बात कर रही हो? हाँ, देखिए, लिखना भी एक कला है, लिखना एक कला है। कैसे कला है? देखिए, माँ एक शब्द होता है, मैं अपनी क्लासरूम में भी स्टूडेंट को बताती रहती हूँ कि माँ एक शब्द है, हम सभी अपनी माँ से प्यार करते हैं। अब मैं आपसे कहने लगूं कि बच्चों, माँ शब्द पे कुछ लाइनें लिखिए, तो आप सभी लोग लिख सकते हैं लाइनें माँ शब्द पे, ऑब्वियस सी बात है। फिर मैं कहने लगूंगी, अपने भावों को आप एक एस्से के रूप में लिखिए। तो अगर आपके अंदर भाव है, या आप अपनी माँ के प्रति कुछ ऐसे एक्सपीरियंस या अनुभवों को शेयर करना चाहते हैं, तो आप एक ऐसे भी लिख सकते हैं, आप एक चैप्टर भी लिख सकते हैं, आप एक पूरी किताब भी लिख सकते हैं। यहां मैं कहना चाहूंगी, यह लिखना ही एक कला है। भारत एक शब्द है, भारत, ठीक है। अगर मैं भारत शब्द की बात करूं, भारत शब्द पे आप एक लाइन भी लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, एक चैप्टर भी लिख सकते हैं, और एक पूरी किताब भी लिख सकते हैं। तो ये आपके राइटिंग स्किल्स हैं। और ये राइटिंग स्किल्स क्या होते हैं, किसी भी परीक्षा में, खास तौर पर जो मेरे स्टूडेंट बीए और एमए यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाएं देने जा रहे हैं, ये उनके लिए हैं। देखिए, मैं अपनी बात बताती हूँ तुमसे, कोई भी जो पर्सन होता है, कोई भी आदमी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, और मैं भी यही कहती हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं थी, मुझे भी नहीं आता था लिखना। कई बार मैं क्या होती थी, रट्टू तोता, हमने शब्द सुना है कि जो रटते हैं और लिख कर आते हैं, सेम मेरी कंडीशन भी वही थी। लेकिन क्या हुआ, जब मैं लिखने बैठती थी एक परीक्षाओं में, अगर मेरा एक शब्द भूल गया तो मुझे सब कुछ भूल जाता था, मैं लिख नहीं पाती थी। फिर मैंने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई समझ के लिखने की। मैं कुछ कंटेंट्स को, जैसे समाजशास्त्र में हेडिंग्स होती हैं बहुत सारी, कि संस्था की विशेषताएं बताइए, समुदाय की विशेषताएं बताइए, जैसे समुदाय का एक विशेष नाम, हम की भावना, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। मैं सिर्फ इतना याद करती थी उनके कुछ कुछ कंटेंट्स को, उसके ऊपर फिर मैं अच्छे से डिफाइन कर लेती थी। तो दिस इज योर राइटिंग स्किल, ये हमारे लिखने की एक कार्यशैली, क्षमता, हमारे स्किल्स होते हैं। और ये स्किल्स आपके ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम में बहुत काम आते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आपके पास, देखिए, मैं ये कहूंगी ज्यादा समय नहीं बचा है। हम अगर पूरे सिलेबस को उठाने लगे और चिंता करने लगे, तो चिंता में सारा समय गुजर जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप अपना सिलेबस देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को छांटिए, उसके ऊपर कुछ मेरी, जैसे मैं अपनी वीडियोस मेरी काफ़ी सारी अपलोड भी है यूट्यूब पे, और आगामी दिनों में मैं अपलोड भी करूंगी, उनको देखिए, उनसे नोट्स बनाइए। और जैसा कि मैंने बताया कि अपने लिखने की क्षमता का कार्य, जो स्किल्स है उनको बढ़ाइए। साथ ही साथ एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए। हमारे क्या होता है, हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम सुबह उठ के पढ़ेंगे, हम शाम को पढ़ेंगे,
लेकिन हम हताश और निराश हो जाते हैं कि जब हम समय नहीं दे पाते, कि सुबह हमारी पढ़ाई नहीं हुई, शाम को कोई गेस्ट आ गए घर पर, तो इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। टाइम टेबल बनते ही इसलिए हैं कि हम दोबारे दोबारे उन्हें रिवाइज करें। तो कोशिश करो एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ, बहुत ज़्यादा घंटे मत उसमें पढ़ाई के डिसाइड करो, क्योंकि इतना हम लोग नहीं पढ़ पाते। मैं आज भी उन लोगों से असहमत हूं, बहुत सारे सिविल सर्विसेज के लोग क्या कहते हैं कि हम 20-20 घंटे और 18-18 घंटे पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे अपनी बात बताऊं, मैं 3 या 4 घंटे से ज्यादा उन 24 घंटे में नहीं पढ़ सकती। मेरा सर दर्द होने लग जाता है। अगर आपके अंदर एक बहुत अच्छे स्किल्स हैं, तो आप इन चंद घंटों में ही अपने आप को बहुत सुधार सकते हो, अपने स्किल्स को शार्प कर सकते हो। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको अपनी नींद को, अपने काम को, अपने एंटरटेनमेंट को दांव पे लगाना पड़े। ये मैं बिल्कुल नहीं कहती, इसके मैं फेवर में हूं ही नहीं, या मैं उन लोगों से असहमत हूं जो ये कहते हैं कि हमने सफलता हासिल की है 20-20, 22-22 घंटे पढ़कर। तो कई बार मैं खुद सोच में पड़ जाती हूँ। आप सोचिए, दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, हमने नींद ली, मान लीजिए हम 5 घंटे सोए, फिर हमारा खाना, ठीक है, और जो हमारे जैसे नहाना धोना, कहीं ना कहीं इसमें समय बीत ही जाता है। अगर मैं इसे 8 घंटे भी माइनस कर देती हूँ तो हमारे पास 16 घंटे बचते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हम 20 घंटे पढ़ते हैं या 22 घंटे पढ़ते हैं, तो वो मेरी समझ से बिल्कुल परे हैं। बच्चों, मैं ना पढ़ सकती हूँ ऐसे, और ना पढ़ने की सलाह देती हूँ। शॉर्ट समय में पढ़िए, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि वो हमेशा आपको मेमोराइज रहे। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको वो सभी टिप्स भी बताऊंगी, आपको पढ़ाऊंगी भी। मुझसे जरूर जुड़े रहिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए, मैं अपनी वीडियोस पे जब आप सभी के कमेंट्स देखती हूँ, तो वो कमेंट्स मेरे लिए ऊर्जा का काम करते हैं। कई बार क्या होता है, मैं भी बहुत सारे काम, या जिस तरीके से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, बहुत सारे उत्तरदायित्व ऐसे मिल जाते हैं, मैं इस ओर ध्यान नहीं दे पाती। कई बार स्टूडेंट जब मुझे कमेंट्स करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप सभी मुझे पसंद कर रहे हैं, आप मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। तो ये सब चीजें मुझे भी मोटिवेट करती हैं, और कहीं ना कहीं उन्हीं कमेंट्स ने आज मुझे यहाँ लाकर बिठा दिया। और मैंने ये डिसाइड किया है, अब मैं कितनी भी बिजी रहूं, लेकिन मैं रोजाना आपके लिए कोई ना कोई वीडियो अपलोड जरूर करूंगी। उसके लिए बस मैंने कोई मोनेटाइज नहीं किया है अपना चैनल को, या मुझे इसमें कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या आप सबकी हेल्प के लिए अपना यूट्यूब चैनल बनाई हूं। आपसे हाँ, एक गुजारिश जरूर है कि आप सभी कमेंट्स के माध्यम से मुझे वो एनर्जी, वो ऊर्जा जरूर प्रदान करिएगा। उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, पढ़ के एक खुशी सी मिलती है, और नई वीडियो बनाने का एक साहस मिलता है। तो कल हम अपने नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं बिल्कुल सोशियोलॉजी के बेसिक से स्टार्ट करूंगी। यदि आप सोच रहे हैं कि आप सोशियोलॉजी से यूजीसी नेट की परीक्षा देंगे, प्रवक्ता की, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कहीं की भी आप प्रवक्ता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरी जो ये वीडियो है, ये बहुत फ्रूटफुल रहेगी आप सभी के लिए। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी मुझसे जुड़े रहेंगे, मेरी वीडियोस के जो होंगी आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी, तो ये मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। हैव अ नाइस डे। बाय बच्चों, कल एक नई वीडियो के साथ हम नई क्लासेस शुरू करेंगे। अगर मुझे लगता है कि इन वीडियो से मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, तो मैं जल्द ही अपनी लाइव क्लास भी शुरू करूंगी। हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय बाय।